हेलो भैया, स्वागत है सभी का मेरे यूट्यूब चैनल स्कूल ट्यूशन गुरुजी में। बच्चों, हम कर रहे थे आपका चैप्टर 2 अध्याय 2 इज मैटर अराउंड अस प्योर, यानी क्या हमारे आसपास के पदार्थ शुद्ध हैं। तो बच्चों, हम इसके चैप्टर के एंड की तरफ चल रहे हैं, तो कुछ बेसिक चीज़ें रह गई थी वो आज हम इसमें करेंगे बच्चों। तो चलिए बच्चों, शुरू करते हैं चैप्टर। तो बच्चों, इसमें सबसे पहली चीज़ जो हमें पढ़नी है वो है आज फिजिकल चेंज और केमिकल चेंज, यानी भौतिक परिवर्तन एवं रासायनिक परिवर्तन। तो सबसे पहले बात कर लेते हैं बच्चों, दोनों की डिफरेंस से ही बात कर लेते हैं। तो फिजिकल चेंज या भौतिक परिवर्तन के बारे में जब हम बात करते हैं तो सबसे पहली चीज़ क्या आती है बच्चों? व्हेन ए सब्सटेंस अंडरगोज ए फिजिकल चेंज इट्स कंपोजिशन रिमेन्स द सेम डिस्पाइट इट्स मॉलिक्यूल्स बीइंग रीअरेंज्ड। यानी जब कोई पदार्थ भौतिक परिवर्तन से गुजरता है तो उसके अणुओं को पुनर्व्यवस्थित करने के बावजूद इसकी संरचना अपरिवर्तित रहती है। जबकि जब हम केमिकल चेंज या रासायनिक परिवर्तन की बात करते हैं बच्चों, व्हेन ए सब्सटेंस अंडरगोज ए केमिकल चेंज इट्स मॉलिक्यूलर कंपोजिशन इज चेंज एंटायरली, दस केमिकल चेंज इन्वॉल्व्स फॉर्मेशन ऑफ न्यू सब्सटेंस। यानी जब कोई पदार्थ रासायनिक परिवर्तन से गुजरता है तो उसका आणविक संरचना पूरी की पूरी तरह से बदल जाती है। इस प्रकार रासायनिक परिवर्तनों में नए पदार्थों का निर्माण शामिल होता है। दूसरी बात क्या देखने को मिलती है बच्चों में? फिजिकल चेंज इज ए टेम्परेरी चेंज, यानी भौतिक परिवर्तन एक अस्थायी परिवर्तन है। यहाँ पे अगर देखें केमिकल में तो एक केमिकल चेंज इज ए परमानेंट चेंज, रासायनिक परिवर्तन एक स्थायी परिवर्तन है। फिर क्या देखने को मिलता है बच्चों? ए फिजिकल चेंज अफेक्ट्स ओनली फिजिकल प्रॉपर्टीज दैट इज शेप, साइज एटसेट्रा। यानी एक भौतिक परिवर्तन केवल भौतिक गुणों जैसे आकार, प्रकार आदि को प्रभावित करता है। फिर केमिकल चेंज की अगर बात कर लें बच्चों, तो केमिकल चेंज चेंजेस बोथ फिजिकल एंड केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ ए सब्सटेंस इंक्लूडिंग इट्स कंपोजिशन। यानी रासायनिक परिवर्तन पदार्थ के भौतिक और रासायनिक दोनों गुणों को उसकी संरचना सहित बदल देता है। फिर आखिरी क्या है बच्चों? कुछ एग्जाम्पल देख लेते हैं बच्चों। सम एग्जाम्पल्स ऑफ फिजिकल चेंज आर फ्रीजिंग ऑफ वाटर, मेल्टिंग ऑफ वैक्स, बॉइलिंग ऑफ वाटर। यानी पानी का जमना, मोम का पिघलना, पानी का उबलना इत्यादि भौतिक परिवर्तनों के उदाहरण हैं। अगर हम केमिकल चेंज या रासायनिक परिवर्तन के उदाहरण देखें तो बच्चों, भोजन का पचना यानी डाइजेशन ऑफ फूड, बर्निंग ऑफ कोल यानी कोयले का जलना, रस्टिंग यानी जंग लगना, ये रासायनिक परिवर्तन या केमिकल चेंजेस के उदाहरण है बच्चों। चलिए आगे बढ़ते हैं बच्चों। अब एक जो टॉपिक में हमें जो है हर जगह नाम देखने को मिल रहा था वो हम देखने वाले हैं बच्चों, एलिमेंट एंड कंपाउंड, यानी तत्व और यौगिक के बारे में बच्चों हम देखने वाले हैं। तो जरा शुरू करते हैं इस टॉपिक को भी। तो बच्चों, मैनी ऑफ द सब्सटेंसेस अराउंड अस इन फैक्ट प्रेजेंट इन देयर प्योर फॉर्म्स। देयर आर टू टाइप्स एलिमेंट्स। एग्जाम्पल हैं गोल्ड, सिल्वर, आयरन, एल्यूमिनियम, ऑक्सीजन, कार्बन एंड कंपाउंड्स ग्लूकोज, वाटर। यानी कि जो भी हमारे आसपास के पदार्थ हैं वास्तव में हमें शुद्ध रूप में मौजूद होते हैं, वे दो प्रकार के होते हैं, जैसे कि तत्व। इसके उदाहरण है बच्चों, जैसे हमने देखा क्या उनसे, सोना, चांदी, लोहा, एल्यूमिनियम, ऑक्सीजन, कार्बन। और यौगिक जिसका उदाहरण है ग्लूकोज और पानी। तो इसमें सबसे पहले बात कर लेते हैं बच्चों एलिमेंट्स की। तो एलिमेंट्स आर द बेसिक फॉर्म ऑफ मैटर which cannot be divided further into simpler forms by any chemical reaction. Generally, these are classified as metals, non-metals and metalloids on the basis of their properties. All of these are very useful for us. यानी तत्व पदार्थों का मूल रूप है जिसे किसी भी रासायनिक प्रतिक्रिया द्वारा सरल रूप से विभाजित नहीं किया जा सकता। आमतौर पर इन्हें धातु, गैर धातु और उप धातु के रूप में वर्गीकृत किया जाता है। अपने गुणों के आधार पर ये सभी हमारे लिए बहुत ही उपयोगी होते हैं बच्चों। तो अब जरा सबसे पहले बच्चों धातु को देख लेते हैं। तो धातु के बारे में हम पहले ही पढ़ चुके हैं पिछली क्लासेस में। ये कैसे होते हैं बच्चों? ठोस और चमकदार यानी सॉलिड और लश्चरस होते हैं। गुड कंडक्टर ऑफ हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी होते हैं, यानी ऊष्मा और बिजली के सुचालक होते हैं। फिर क्या कर सकते हैं बच्चों? ये तन्ने या डक्टाइल होते हैं, नेचर में इनसे तार बनाए जा सकते हैं। फिर उसके बाद क्या बच्चों? ये मेलेबल या आघातवर्धनीय होते हैं। इससे क्या क्या मतलब बच्चों? इससे इन्हें चादरों में पीटा जा सकता है, यानी कि इनकी चादरें बनाई जा सकती हैं बच्चों। फिर क्या है बच्चों? ये सोनरस या प्रतिध्वनि उत्पन्न कर देते हैं, यानी कि जब एक दूसरे से टकराते हैं तो आघात लगता है इनमें और ये एक प्रतिध्वनि उत्पन्न करते हैं। चलिए फिर बात कर लेते हैं नॉन मेटल्स या अधातुओं की बच्चों, जिसे हम गैर धातु पढ़ा था अभी थोड़ी देर पहले।
तो ये क्या होते हैं, ये चमकदार नहीं होते, दीज आर नॉट लस्ट्रस। फिर दूसरी चीज़ क्या है बच्चों, ये बैड कंडक्टर ऑफ हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी, यानी ऊष्मा और विद्युत के कुचालक होते हैं। अब ये ना तो मेलेबल होते हैं ना ही डक्टाइल होते हैं, यानी कि ना तो आघातवर्धनीय होते हैं या ना ही तन्य होते हैं, यानी कि ना तो इनसे चादरें बनाई जा सकती हैं यानी शीट बनाई जा सकती हैं, या फिर इन्हें तारों में ही बदला जा सकता है। ठीक है बच्चों, ये आमतौर पर मुलायम होते हैं, यानी दे आर जनरली ब्रिटल। फिर ये प्रतिध्वनि उत्पन्न नहीं करते, यानी दीज आर नॉट सोनोरस। अब नॉन मेटल्स क्या होते हैं बच्चों, एग्जिस्ट जनरली कैसे करते हैं, लिक्विड और गैसियस फॉर्म में एग्जिस्ट करते हैं। एग्जाम्पल इसका कार्बन, हाइड्रोजन, आयोडीन, ब्रोमीन, क्लोरीन। ठीक है बच्चों, फिर बात करते हैं बच्चों मेटलॉइड्स की, यानी उपधातुओं की। अब मेटलॉइड या उपधातु क्या होते हैं बच्चों, द एलिमेंट्स विच हैव इंटरमीडिएट प्रॉपर्टीज बिटवीन दीज ऑफ मेटल्स एंड नॉन मेटल्स, दे आर कॉल्ड मेटलॉइड्स। एग्जाम्पल बोरोन, सिलिकॉन, जर्मेनियम एटसेट्रा। यानी उपधातु वह तत्व जिनके गुण धातु और अधातु के मध्य के बीच के होते हैं, उपधातु कहलाते हैं। इनका उदाहरण है बच्चों बोरोन, सिलिकॉन, जर्मेनियम आदि। चलिए बच्चों आगे बढ़ते हैं, इसमें अब बात कर लेते हैं कंपाउंड्स की बच्चों। तो कंपाउंड क्या है, यौगिक क्या है। तो कंपाउंड्स आर दोज प्योर सब्सटेंसेस व्हिच आर फॉर्म्ड व्हेन टू और मोर एलिमेंट्स कंबाइन टुगेदर बाय ए केमिकल प्रोसेस इन ए फिक्स्ड रेशियो बाय मास। एग्जांपल कार्बन डाइऑक्साइड, ग्लूकोज, वाटर। अब अगर हम बात करें यौगिक की, तो वह शुद्ध पदार्थ जो तब बनते हैं जब दो या दो से अधिक तत्व एक रासायनिक प्रक्रिया द्वारा द्रव्यमान के एक निश्चित अनुपात में आपस में जुड़ते हैं। इसका उदाहरण है बच्चों कार्बन डाइऑक्साइड, ग्लूकोज और पानी। अब जरा वाटर के उदाहरण को ले तो हम, तो जब पानी बनता है बच्चों उसमें, तो ऑक्सीजन और जो हाइड्रोजन का रेशियो है 2:1 का रहता है। तो ये क्या है, ये प्रकृति के द्वारा मिलाया गया एक कंपाउंड है। ठीक है, ये बना हुआ एक यौगिक है बच्चों। तो जो हमें देखने को मिलता है, बट इन नेचर मोस्ट ऑफ देम आर फाउंड इन द फॉर्म ऑफ कंपाउंड एंड मिक्सचर। यानी all the substances that are present around us made up of elements only, but in nature most of them are found in the form of compounds and mixture। यानी हमारे आसपास जितने भी पदार्थ मौजूद हैं वह तत्वों से ही बने हैं, लेकिन प्रकृति में इनमें से अधिकांश यौगिक और मिश्रण के रूप में मिलते हैं। तो अब बात आती है मिश्रण क्या है बच्चों। उससे पहले जरा कंपाउंड्स की या यौगिक की कुछ बेसिक चीज़ें देख लेते हैं। तो ये क्या है बच्चों, केमिकल प्रोसेस या रासायनिक प्रक्रिया द्वारा बनता है। ये साइंटिफिकली की प्योर या वैज्ञानिक रूप से शुद्ध प्रकृति का होता है। इनका कंपोजिशन फिक्स्ड या डेफिनेट प्रोपोर्शन का यानी निश्चित अनुपात का होता है। जो कंपाउंड की जो प्रॉपर्टीज़ होती हैं, द प्रॉपर्टीज़ ऑफ ए कंपाउंड आर टोटली डिफरेंट फ्रॉम द प्रॉपर्टीज़ ऑफ द इट्स कॉन्स्टिट्यूएंट एलिमेंट। यानी यौगिक के गुण उसके घटक तत्वों के गुणों से बिल्कुल भिन्न होते हैं बच्चों। और क्या होता है बच्चों, दे चेंज इनटू लिक्विड और गैस एट डेफिनेट टेम्परेचर। यानी एक निश्चित तापमान पर द्रव्य या गैस में परिवर्तित हो जाते हैं। इट्स कॉन्स्टिट्यूएंट कैन बी सेपरेटेड ओनली बाय केमिकल प्रोसेस लाइक इलेक्ट्रोलाइसिस। यानी इसके घटकों को केवल रासायनिक प्रक्रिया जैसे कि इलेक्ट्रोलाइसिस आदि के द्वारा ही अलग किया जा सकता है। इसके एग्जाम्पल क्या है बच्चों, वाटर या पानी, कॉमन साल्ट जिसे हम साधारण नमक कहते हैं, कॉपर सल्फेट, कार्बन डाइऑक्साइड और मीथेन बच्चों। ये इसके एग्जाम्पल्स हैं बच्चों। चलिए आगे बढ़ते हैं, अब बात कर लेते हैं बच्चों मिश्रण की। तो मिश्रण की सीधे सीधे केमिकल प्रॉपर्टीज़ को देखते हैं। तो ये क्या है बच्चों, इसमें क्या है, नो केमिकल प्रोसेस इज इन्वॉल्व इन द इट्स फॉर्मेशन। यानी इसके निर्माण में कोई रासायनिक प्रक्रिया शामिल नहीं है। दे आर साइंटिफिकली इम्प्योर इन नेचर। यानी वैज्ञानिक रूप से अशुद्ध प्रकृति के होते हैं बच्चों। फिर क्या है, द कंपोजिशन आर नॉट फिक्स्ड, इट कैन वेरी। इनका संगठन निश्चित नहीं होता, ये भिन्न हो सकता है। मिक्सचर शो द प्रॉपर्टीज ऑफ कॉन्स्टेंट प्रेजेंट इन इट। यानी एक मिश्रण क्या है, उसमें मौजूद घटकों के गुणों को दर्शाता है। फिर क्या कहता है बच्चों, व्हेन टू और मोर एलिमेंट्स और कंपाउंड आर सिंपली मिक्स टुगेदर इन एनी प्रोपोर्शन दे फॉर्म ए मिक्सचर। यानी जब दो या दो से अधिक तत्व या यौगिकों को किसी भी अनुपात में आसानी से मिला दिया जाता है तो वह एक मिश्रण बना देता है बच्चों। ठीक है, अब मिश्रण कैसे होते हैं बच्चों, ए मिक्सचर इज होमोजीनियस और हेट्रोजीनियस। यानी एक मिश्रण समांगी और विषमांगी हो सकता है, जिसके बारे में हम पहले पढ़ चुके हैं बच्चों। ठीक है, फिर क्या कहता है बच्चों, ये
इट्स कांस्टेंट कैन बी सेपरेटेड बाय फिजिकल मेथड्स लाइक फिल्ट्रेशन, इवेपोरेशन, सीविंग एटसेट्रा। यानी इसके घटकों को छानने, वाष्पीकरण, चनन आदि भौतिक तरीकों से अलग किया जा सकता है बच्चों। ठीक है, अब जरा मिश्रण और यौगिक यानी कंपाउंड और मिक्सचर के बीच में डिफरेंस देख लेते हैं बच्चों। तो पहला क्या है बच्चों इनमें डिफरेंस, कि एक क्या है साइंटिफिकली इम्प्योर है यानी अशुद्ध है, दूसरा साइंटिफिकली प्योर है या फिर शुद्ध है बच्चों। एक क्या है, एक बिना केमिकल प्रोसेस के बना हुआ है बच्चों, एक केमिकल प्रोसेस से बना हुआ है। एक की कंपोजिशन क्या है, फिक्स नहीं है, दूसरे की कंपोजिशन बिल्कुल फिक्स्ड है। एक मिक्सचर क्या करता है, अपने कांस्टेंट जिससे बना हुआ है उसके गुणों को दर्शाता है, उसकी प्रॉपर्टीज़ को दर्शाता है। लेकिन जब कंपाउंड की बात करते हैं तो ये उससे टोटली डिफरेंट प्रॉपर्टीज़ को दर्शा देता है। फिर क्या कहते हैं, फिजिकल प्रोसेस से इसे अलग किया जा सकता है, जैसे कि फिल्ट्रेशन हो गया, इवेपोरेशन हो गया, सीविंग हो गया। लेकिन अगर बात करें इसकी तो इसे केमिकल प्रोसेस लाइक इलेक्ट्रोलिसिस से ही अलग किया जा सकता है। बच्चों एक चीज़ ध्यान रखिए, आप हो सकता है कि ये सोच रहे हो कि जो उसमें फिजिकल प्रोसेस बताए हैं, जैसे कि अभी बता रहा हूँ मैं, फिल्ट्रेशन हो गया, इवेपोरेशन हो गया, सीविंग हो गया, क्रोमेटोग्राफी हो गया, ये सब प्रोसेस आपको क्यों नहीं कराए गए हैं। तो ये आपके डिलीटेड पोर्शन में से हैं बच्चों इस चैप्टर के, इसलिए उसको आपको नहीं पढ़ना है, इसलिए उसको कराया भी नहीं जा रहा है। ठीक है बच्चों, तो इसलिए कंफ्यूज ना हो, जो मैं करा रहा हूँ वो एज़ पर योर सिलेबस एंड एज़ पर द गाइडलाइंस ऑफ DOE एंड CBSE है बच्चों, तो इसलिए ध्यान से इन्हें समझते चले बच्चों। तो बच्चों ये वाला पार्ट हो गया वीडियो कंप्लीट, आशा करता हूँ आपको वीडियो अच्छी लगी होगी। थैंक यू।